कि एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या करना है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ दिस फंक्शन। आपको ये फंक्शन दिया गया है, आपको दिस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। तो देखिए, इफ़ एक्स लेस देन 0 तो द फंक्शन इज साइन एक्स अपॉन एक्स, इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द फंक्शन इज एक्स प्लस 1। तो हम निकालते हैं इसकी लिमिट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है डिसकंटिन्यूस, इसके अलावा सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। तो आपका फंक्शन जो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू, अगर आप फंक्शन में एफ ऑफ 0 निकालोगे यानी कि फंक्शन पे वैल्यू, तो यहाँ पे ये आएगा, तो एक्स की जगह 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, तो एफ ऑफ 0 आपका 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स। अब देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा सी की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस, यानी कि 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आपके लिए फंक्शन ये आएगा एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 रखेंगे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24, एक्सरसाइज 5.1, डिटरमाइन इफ एफ इज़ डिफाइंड बाई, ये आपका फंक्शन दिया गया है। ठीक है, इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू 0 देन फंक्शन इज एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन इज 0। तो ये आपको डिटरमाइन करना है कि ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए ये फंक्शन चेक करने के लिए हम एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी। तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू के लिए 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू के लिए हमें फंक्शन ये रहेगा, तो एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स। तो इसके लिए चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है नहीं। तो देखिए जब 0 माइनस आप पुट करोगे, यहाँ पे साइन के अंदर 1 बाई एक्स लिखा है। ठीक है, यहाँ पे एक्स की जगह 0 माइनस, 0 नहीं है ये एग्जैक्ट, अगर 0 होगा तो डिफाइन ही नहीं होगा, तो 0 माइनस है, 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू है। तो जब आप पुट करोगे तो ये आपका जो साइन का जो आपका जो रेंज होता है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करता है, -1 से 1 के बीच में हो सकती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमेशा -1 से 1 के बीच में आएगी, और ये 0 माइनस जब आप एक्स स्क्वायर की जगह पुट करोगे तो ये क्या देगा, ये आपका 0 का अप्रोच करेगा। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि ये आंसर 0 का अप्रोच कर रहा है पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, सिमिलरली इसमें भी यही केस होगा, ये -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है -1 से 1 के बीच में, और ये एक्स स्क्वायर ये 0 को अप्रोच करेगा, तो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये 0 को अप्रोच करेगा ओवरऑल, तो आंसर 0 आ जाएगा। और आपका एफ ऑफ 0 भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज ऑल 3 आर इक्वल, सो वी कैन से द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 25 of exercise 5.1. Examine the continuity of function f where f is defined by f of x sin x minus cos x if x not equal to 0 and -1 if x is equal to 0। तो आपको ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। तो आपको क्या करना है, ये चेक करना है फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। देखिए हम चेक करेंगे, चूँकि ये फंक्शन अगर x की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू के लिए और सभी 0 से छोटी वैल्यू के लिए ये फंक्शन sin x माइनस cos x है, और ये हमेशा एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कैसे, क्योंकि साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है और कोस एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, और दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम कॉन्टिन्यूस होता है, तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, लेकिन अगर साइन की एक्स की वैल्यू 0 है तो ये फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो गई, -1 आ गया। तो हमें ये हमारा जो 0 पॉइंट है इस पर हमें चेक करेंगे, ये हमारा सस्पिशियस पॉइंट है, इस पर चेक करेंगे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, इसके अलावा सभी पॉइंट पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो लेट अस स्टार्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब आपका एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो देखिए जब आप इसमें 0 पुट करोगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 का अप्रोच करेगा, तो ये -1 को अप्रोच करेगा ओवरऑल। ठीक है, नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये भी आपका किसका अप्रोच करेगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। देखिए जब आप 0 पॉजिटिव रखोगे यहाँ पे 0, ये 1 को अप्रोच करेगा, और ये भी -1, मतलब ये पूरा ओवरऑल -1 आ जाएगा इधर। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। अब निकालते हैं एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 आपको दिया गया है ये -1, तो ये -1। तो देखिए आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन ऑफ द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0
ऑल द थ्री आर इक्वल, सो वी कैन से द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों।